Hello student, you must give the MHT CET exam if you are a Maharashtra domicile student because there are a very good colleges in the state of Maharashtra for the engineering who are taking admissions through the MHT CET. And if you are a Maharashtra domicile student, then you have the 85% of the state quota admission reserved for you. So I will give you the brief idea of one or the two of the best engineering colleges of the Maharashtra because I have the placement report for the VGTI and the College of Engineering Pune. So I found this PDF on their website, so it help you to keep the track and be motivated for your MHT CET exam. आपको हर दिन कम से कम 100 MCQ सॉल्व करने हैं टू गेट दिस कॉलेज. ओके, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम. ठीक है, रोज 100 MCQ. आज से 50 दिन है, लग जाना है, एकदम कायदे से मेहनत करना है, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा. डेली एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू डू 100 MCQ. जैसे आज अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के 100 MCQ सॉल्व करने हैं. कल केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के 100 MCQ डेली सॉल्व करने हैं. फिर अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स के 100 MCQ आपको डेली सॉल्व करने हैं. एटलीस्ट यू नीड टू सॉल्व 100 MCQ फ्रॉम ईच सब्जेक्ट डेली डेली डेली. कम से कम इतना ज़रूरत है. Definitely you will get in this colleges, and what you will get from getting the admission into this college, that I will show you the best packages that these colleges offer. Their college TPO cell, TPO ऑफिसर होते हैं, बेसिकली प्रोफेसर ही होते हैं, वो हेल्प करते हैं एडमिशन और द प्लेसमेंट के लिए जो स्टूडेंट उनके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं. तो लेट मी शेयर यू द प्लेसमेंट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट VGTI कॉलेज. तो मेरे पास ये PDF है. ये PDF देखो, VGTI का PDF है, उनकी वेबसाइट पे ही मेरे को मिला हुआ है. ये रहा, ये देखो, ये कभी है अराउंड 2023-24 का प्लेसमेंट रिपोर्ट है. ये सब ब्रांचेस है जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं. बीटेक के लिए ये सब कोर्सेज VGTI में ऑफर होते हैं. मैकेनिकल है, ITI, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ENTC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और प्रोडक्शन. ये सब उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो फाइनल ईयर में थे. इन कॉलेजेस का इंटेक कितना है, जिस इस बार मतलब फर्स्ट ईयर में वो लोग कितना एडमिशन लेते, तो 60 एडमिशन्स लेते. पर जैसे मैकेनिकल में 60 स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा, IT में 60 को मिलेगा, हर ब्रांच में 60-60 का इंटेक होता है कॉलेज का फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. और फिर बोलेगा तो सर ये टोटल स्टूडेंट फाइनल ईयर में आते आते इतना बढ़ कैसे गया. बेसिकली क्या होता है, एक और कोटा होता है कॉलेज में एडमिशन का, दैट इज़ अ डायरेक्ट सेकेंड ईयर. मतलब जो स्टूडेंट डिप्लोमा करता है, बराबर, जो डिप्लोमा करेगा वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा. और बीच में कभी कभी किसी को ड्रॉप लग गया तो वो फिर कैरी ऑन होकर ये नंबर फाइनली आते आते बढ़ जाता है. तो ये इतने स्टूडेंट्स थे फाइनल ईयर में, उनमें से क्वालिफाई कितने हुए, इतने हुए. किसके लिए, प्लेसमेंट के लिए. अब ये क्वालिफाई का मतलब क्या है, हर कॉलेजेस में जो भी कंपनीज आता है उस कंपनी का कुछ क्राइटेरिया होता है कि हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके 10th और 12th में अराउंड 60% के ऊपर है, जिनको इंजीनियरिंग में कोई KT नहीं है, या उनको इंजीनियरिंग में भी 60% के ऊपर है. तो हर हर कंपनी का ऑलमोस्ट ये डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. अगर आपको 10th 12th और इंजीनियरिंग में भी 60% के ऊपर है तो आप ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज, 95% ऑफ कॉलेज का यही क्राइटेरिया होता है मिनिमम कि इतना होना चाहिए. तो अगर आपको 10th 12th और थ्रू आउट इंजीनियरिंग का एवरेज निकालोगे 60% के ऊपर है तो ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है. आप बैठ सकते हो ज़्यादातर सारे कॉलेजेस में. 60-65% यही ज़्यादातर क्राइटेरिया होता है. कोई कोई कंपनी होती है जिनको 75 चाहिए, लेकिन वो बहुत कम कंपनी है. तो मेजोरिटी ऑफ कंपनी का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जो स्टूडेंट बैठ रहे थे, जो स्टूडेंट एलिजिबल थे प्लेसमेंट के लिए, वो ये स्टूडेंट है. और उनमें से किनको प्लेसमेंट मिला, तो इतनों को 75 में से 73, 86 में से 82, 75 में से 71. बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है. ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज है 82%. कितना है, 82% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं. बराबर, 82% स्टूडेंट क्या हो गए, प्लेस हो गए. प्लेस होने का मतलब क्या है, उनको जॉब मिल गया. कॉलेज के फाइनल ईयर में उनको क्या मिल गया, जॉब मिल गया. नॉर्मली ये प्लेसमेंट का जो सेशन होता है वो स्टार्ट होता है अराउंड 6 या 7 सेमेस्टर से, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कॉलेजेस. लेकिन जब आप फाइनल ईयर में होगे, फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, तब से कंपनीज आना स्टार्ट कर देती है कॉलेज में. तो ये प्लेसमेंट का रिपोर्ट है VGTI का. 82% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल चुका है. मतलब कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट थे तो उन 100 में से कितने स्टूडेंट को जॉब मिल गया, 82%. मतलब ऑलमोस्ट सबको जॉब मिल रहा है. आज के सिनेरियो में बहुत अच्छा नंबर है, 82% कॉलेज में से प्लेसमेंट मिल रहा है. अब दूसरा काम का बात क्या है, ये एवरेज पैकेजेस है जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में मिला. मतलब लगभग सब स्टूडेंट को ये पैकेज मिल रहा है करके, एवरेज है. किसी को इससे ज़्यादा, किसी को इससे कम. बहुत अच्छा है. अपने को मेन इसी पे फोकस करना है, ठीक है. जो टॉप हाईएस्ट पैकेज है कॉलेज का वो है कंप्यूटर ब्रांच में. कितना है,
57 लाख पर एनम। ये कितना है? 57 लैक्स पर एनम, मतलब पूरे साल का सैलरी हो गया। इसको ही अपन क्या बोलते हैं? पैकेज। की पूरे साल में कितना सैलरी मिला? तो 57 लाख का सैलरी मिला। बहुत डिसेंट सैलरी है फॉर द ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए। और दूसरे नंबर पे है आईटी। कॉम्स और आईटी अभी के टाइम में बूमिंग है, तो समझ सकते हैं कि उसमें कंपनीज़ को अच्छे टैलेंट का रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि उनको भी मार्केट में उतना ग्रोथ मिल रहा है। तो ये बहुत बूमिंग है कंप्यूटर और आईटी, और आज के टाइम में ऑलमोस्ट सबका यही ड्रीम होता है कि कौन से आईटी में उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले। तो ये जो हाईएस्ट पैकेज है, देखो आप एवरेज पे भी ध्यान दोगे तो आईटी और कॉम्स का एवरेज सबसे ज़्यादा है। कॉम्स का लगभग लगभग एवरेज 20 एलपी है, और आईटी का लगभग 18 एलपी है। ये सारी भी ब्रांचें ठीक ही है, 9 है, 10 है, 6 है, 11, 12, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7। स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, बराबर। अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, कोई भी मतलब कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो तो मिनिमम 10 एलपीए का सैलरी मिलता है, 10 लाख पर एनम का, बराबर। जो टॉप के जो कॉलेजेस है हमारे, ऐसे 8 से 10 कॉलेजेस है जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आप एम एच टी सी टी का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हो तो। बहुत अच्छे का मतलब क्या है? कम से कम डेली 100 एम सी क्यू फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब आज फिजिक्स पढ़ रहा है तो फिजिक्स का 100 एम सी क्यू करने का है आज। कल केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के 100 करने हैं। मैथ्स पढ़ेगा तो मैथ्स का 100 एम सी क्यू करना है। देख, हार्डवर्क करेगा तो रिजल्ट मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा ये सब पैकेज। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तेरे जैसे स्टूडेंट है जो पढ़ के जा रहे हैं उधर, 4 साल भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये सब उनको मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पहुँचने का, बराबर। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपना काम यही है अच्छे से पढ़ना, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। नहीं पढ़ेगा अच्छे से, नहीं मिलेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये बात हुआ, अपन ने किसका बात किया? वीजीटीआई का। ये प्लेसमेंट बहुत सारे एनआईटीज़ में भी नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉलेज है वीजीटीआई, टॉप का कॉलेज है। लोग एनआईटी के ऊपर भी, कोई एनआईटी के ऊपर भी इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। तो हमारे लिए ये एडवांटेज है, हम महाराष्ट्र स्टेट में हैं तो उस कॉलेज का 85% सीट अपने लिए रिजर्व है, बराबर। बाकी का 15% किसके लिए? जो स्टूडेंट जेई के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, मतलब ऑल इंडिया कोटा होता है। मतलब कॉलेज का एडमिशन, स्टेट लेवल के कॉलेज का एडमिशन दो तरीके से होता है, एक स्टेट लेवल कोटा से, एक ऑल इंडिया कोटा से। ऑल इंडिया कोटा से जो बाहर के जो बच्चे, महाराष्ट्र स्टेट के बाहर के बच्चे, वो ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करेंगे, उनके लिए जेई का एग्ज़ाम है। अब स्टेट कोटा से जो एडमिशन होता है वो एम एच टी सी टी से भी होता है और जेई से भी होता है। किसके लिए? जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट है, बराबर। तो जिसने जो भी एग्ज़ाम दिया वो उस एग्ज़ाम के थ्रू जाता है। तो एम एच टी सी टी में अगर आपको अच्छा परसेंटाइल आ रहा है तो चांसेस है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। अच्छा परसेंटाइल का मतलब क्या है? 200 मार्क्स का पेपर होता है सी का, आप सबको पता ही होगा। उसमें से आपको लगभग लगभग 160 के आसपास स्कोर करना है। 160 170 इज़ अ डिसेंट स्कोर। यू विल डेफिनेटली गेट इनटू दिस कॉलेजेस आउट ऑफ 200, बराबर। ऑलमोस्ट कॉम्स का जो परसेंटाइल था लास्ट ईयर का लगभग 99.9 था, और आईटी का लगभग 99.6 परसेंटाइल के आसपास था ओपन कैटेगरी के लिए, जो लिस्ट क्लोज हुआ था, ठीक है। तो आप 150 प्लस स्कोर अगर कर रहे हो तो एक डिसेंट स्कोर है, आपको कोई ना कोई स्टेट के अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। तो ये बात हुआ अपन ने वीजीटीआई का किया। वैसे ही मेरे पास सीओईपी, जो भी बहुत टॉप कॉलेज है अपने स्टेट लेवल का, उसका पीडीएफ देखते हैं। प्लेसमेंट का पीडीएफ है ये उनके वेबसाइट पे। मैं कुछ मेरे हिसाब से नहीं बता रहा, जो मेरे को उनके वेबसाइट पे मिला वही बता रहा है। सोचा थोड़ा मोटिवेट होगा, तू 12th का एग्ज़ाम दे चुका है, अब ऐसा लग रहा है मैं हाइबरनेशन में जाएगा, रिलैक्स करेगा। नहीं भाई, और 1-1.5 महीना तेरे को घिसने का है अगर रिजल्ट चाहिए। 12th तो बोर्ड था भाई, अभी असली काम अभी है। अभी मेहनत करेगा तो ही रिजल्ट मिलेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम दे के कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। ऐसा एग्ज़ाम तो बहुत बार दिया है। 10th का एग्ज़ाम दिया, 11th में गया, 11th का दिया, 12th में गया। ये करियर डिसाइडिंग एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये नॉर्मल ग्रेड जैसा एग्ज़ाम नहीं है, पर यहाँ से तेरा करियर डिसाइड होगा। आओ सी का देखते हैं अपन। सी का प्लेसमेंट का पीडीएफ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। देखो ये 2023-24 का रिपोर्ट, वीजीटीआई का भी 2023-24 का जो लेटेस्ट उनके वेबसाइट पे था। ये भी बहुत टॉप कॉलेज है। कंप्यूटर साइंस इधर भी हाईएस्ट सीटीसी कितना है? 52 लाख पर एनम, बराबर। भले ना छोड़ना, हाईएस्ट हाईएस्ट जो बहुत हार्ड वर्किंग होगा, टैलेंटेड होगा, उसको मिलता रहेगा भाई। एवरेज भी क्या बुरा है, एवरेज सैलरी कोई बुरा नहीं है। ग्रेजुएट इंजीनियर को 4 साल बाद ये सैलरी मिलेगा, तेरे को भी मिलेगा, तू अगर अच्छे से काम करेगा तो एवरेज सैलरी देखो इस कॉलेजेस का, ये भी लगभग 18 के आसपास है। ये देख ही पा रहे तू, ये ब्रांच है इलेक्ट्रिकल में, ईएनटीसी में, कंप्यूटर साइंस में, मैन्युफैक्चरिंग में। और हाईएस्ट पैकेज कॉलेज का कितना है? 87। भाई ये कोई किस्मत वाला ही होगा, डेफिनेटली टैलेंटेड होगा ही। टैलेंट के साथ साथ इसके किस्मत ने भी बहुत काम किया। 87 एलपीए, वो भी कौन से ब्रांच में? किस्मत वाला क्यों बोल रहा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग में। आज के टाइम में
ये सैलरी मिलना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा काम है आज के टाइम में, समझ में आ रहा है। अरे यूएई का कंपनी है, शेखों के पास बहुत पैसा है, बांट रहे एकदम जम के, ठीक है। तो मेन अपने को इसके ऊपर फोकस करना है। कॉम्स आईटी का बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट आज बूमिंग इंडस्ट्री है। कंप्यूटर साइंस का कितना है, 52 लाख पर एनम, उधर कितना था 57 एलपी, ये सब हाईएस्ट पैकेज है। अगर अपन एवरेज पे भी ध्यान दें तो लगभग लगभग 18 से 20 लाख का कॉम्स और आईटी में एवरेज पैकेज मिल रहा है, बराबर। तो ये किसी एक साल में नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हर साल का यही है, बराबर। ये देख सकते हैं आप इधर हाईएस्ट पैकेज, बराबर, ये पढ़ ही पा रहा है तू। रिसेंट जो 2023-24 का है, 695 स्टूडेंट थे कॉलेज के फाइनल ईयर में, उनमें से 543 यानी लगभग 80% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट पैकेज तेरे को दिख ही रहा है हर साल का, बराबर। इधर भी हाईएस्ट पैकेज 87, वही ये वाला है, दिख पा रहा है तू, हाईएस्ट और एवरेज। तो एवरेज मान के चलो, आपको किसी भी ब्रांच में हो तो पूरे कॉलेज का एवरेज देखे तो 10 से 12 मिल सकता है। अगर आप कॉम्स और आईटी में हो तो उसका एवरेज थोड़ा बेहतर है, 18 से 20 के आसपास मिल सकता है सैलरी। वो कब मिलेगा, जब तू आज मेहनत करेगा। तो आज मेहनत करेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एडमिशन मिलेगा तो ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कोई भी कॉलेज में जाएगा तो प्लेसमेंट भी नहीं आता, ऐसा भी कॉलेज है इंजीनियरिंग का। तो इसलिए एमएचटी सीईटी बहुत सीरियसली देना बहुत ज़रूरी है। तो कायदे से एफर्ट करो, मेहनत करो और फोड़ डालो। चलो बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।